नमस्कार। ओवरी कैंसर से बचने के लिए 5 टिप्स। ओवरी कैंसर यानी कि अंडाशय का कैंसर महिलाओं में होने वाला छठा सबसे आम कैंसर है। भारत में करीब 1 लाख महिलाओं को ये कैंसर होता है और हर साल 36,000 महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं। इसके परिणाम निराशाजनक है, लेकिन हम इसको समय रहते डायग्नोस करें, अर्ली ट्रीटमेंट करें और प्रिवेंट करें तो स्थिति सुधर सकती है। आइए इसको प्रिवेंट करने के रास्ते के बारे में जानें। ओवरी कैंसर के कारण होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन्स का एबनॉर्मल होना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि मेनोपॉज के बाद दी जाती है, जीन्स में म्यूटेशंस, इसके अलावा मोटापा और स्मोकिंग भी ओवरी कैंसर के कारण हो सकते हैं। ओवरी कैंसर से बचने के लिए 5 टिप्स। हार्मोनल बैलेंस यानी कि समय रहते प्रेगनेंसी करना और ब्रेस्ट फीडिंग करना, इनसे हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहता है और ओवरी कैंसर के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग, अगर परिवार में ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर ऐसी कोई कैंसर्स के होने की हिस्ट्री है तो जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए। मोटापे को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस और हेल्दी फूड खाना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ओवेरियन सिस्ट या रसौली, ओवरी में सिस्ट या रसौली काफ़ी आम है, पर इनमें से कुछ कैंसर हो सकती है। ओवरी के 2 मेन फंक्शन हैं, अंडा और हार्मोन्स बनाना। कई बार ओवरी में एक स्वेलिंग बन जाती है जो कि पानी से भरी होती है, तो उसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट 2 प्रकार की हो सकती है। पहली फंक्शनल सिस्ट यानी कि नॉर्मल साइकिल्स में हर बार एक अंडा बनता है जो कि कभी कभी बड़ा होकर एक सिस्ट का रूप धारण कर सकता है, पर इनके लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी है पैथोलॉजिकल सिस्ट जो कि कोई ट्यूमर, बॉर्डरलाइन ट्यूमर या कैंसर के कारण हो सकती है। इनके लिए आगे जांचें करने की ज़रूरत रहती है। ओवरी के सिस्ट के लक्षण इस प्रकार है: पेट में दर्द होना, पेट का फूलना, अनियमित पीरियड्स होना, पेशाब में या संडास में तकलीफ होना या इनफर्टिलिटी का होना। इसके लिए आगे कुछ जांचें की जाती हैं। अल्ट्रासाउंड से सिस्ट के साइज, शेप और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना जाता है, जिससे आइडिया लगता है कि इसमें कैंसर होने का शक है कि नहीं। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि CA-125, CEA, CA-19-9, AFP, HE4 और रोमा स्कोर किया जाता है, जिससे कि ये आइडिया लगता है कि इसमें कैंसर होने की कितनी शक्यता हो सकती है। CT स्कैन और MRI से उस सिस्ट के बारे में ज़्यादा पता लगता है। अगर सिस्ट का साइज ज़्यादा है या सिम्टम्स ज़्यादा है या कैंसर होने का शक है तो ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक या ओपन माध्यम से किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सिस्ट को टूटना नहीं चाहिए। सिस्ट को पूरा का पूरा बिना तोड़े निकाला जाता है और फ्रोजन सेक्शन के लिए ऑपरेशन के दौरान ही भेजा जाता है। फ्रोजन सेक्शन एक स्पेशल टेस्ट है जिससे कि ये पता चलता है कि सिस्ट में कैंसर है कि नहीं। कैंसर होने पर कैंसर का ऑपरेशन उसी समय पूरा कर दिया जाता है। ओवरी कैंसर के लिए जांचें। ओवरी कैंसर के लिए जांचें 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए की जाती है। पहला, इसमें कैंसर है कि नहीं। दूसरा, अगर ये कैंसर है तो वो ओवरी में से ही शुरू हुआ है या किसी और ऑर्गन से ओवरी में आ गया है। तीसरा प्रश्न रहता है कि इसका स्टेज क्या है। पहला प्रश्न, कैंसर है या नहीं। ज़्यादातर कैंसर का डायग्नोसिस उसकी बायोप्सी करके किया जाता है, पर ओवरी कैंसर में बायोप्सी करना अच्छा नहीं है। बाहर से बायोप्सी करने से ओवरी कैंसर की गांठ फूट सकती है और उसके कारण उसका स्टेज बढ़ सकता है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में बाहर से बायोप्सी नहीं की जाती। इसका उत्तर जांचों से ही पता लगाया जाता है। जांचों में पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से गांठ की साइज, शेप और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आइडिया लगता है। इसके बाद एक CT स्कैन या MRI किया जाता है, जिसमें कि गांठ की साइज के बारे में जाना जाता है, इसमें कैंसर है कि नहीं, उसकी कितनी शक्यता है, ये जाना जाता है। इसके अलावा कैंसर वहाँ से निकल के किसी और ऑर्गन में गया है कि नहीं, पेट के अंदर की सतह यानी कि पेरिटोनियम, ओमेंटम और अन्य लिम्फ नोड्स में गया है कि नहीं, ये जाना जाता है। उसके अलावा छाती का CT स्कैन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कैंसर यहाँ से छाती में गया है कि नहीं। इन सब के बाद कुछ ब्लड की टेस्ट किए जाते हैं जो कि ट्यूमर मार्कर्स कहलाते हैं। CA-125, CEA, CA-19-9, इसके अलावा AFP, बीटा HCG और LDH किया जाता है। अगर दोनों ओवरीज में गांठें हैं
तो कई बार ये गांठें कहीं और से आ सकती है, यानी कि ब्रेस्ट से, अपेंडिक्स से, स्टमक से या आंतों से। ये सब जानने के लिए कई अन्य जांचें भी की जाती हैं, जैसे कि मैमोग्राफी, दूरबीन की जांच जिसमें पेट की दूरबीन की जांच यानी कि अपर जीआई एंडोस्कोपी और बड़ी आंतों की दूरबीन की जांच यानी कि कोलोनोस्कोपी की जाती है। इन सब के बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि पहले ऑपरेशन करना है या कीमोथेरेपी देना है। अगर पहले ऑपरेशन कर रहे हैं तो बायोप्सी की ज़रूरत नहीं रहती है। बायोप्सी ऑपरेशन के दौरान ही की जाती है, जिसे हम फ्रोजन सेक्शन कहते हैं। ऑपरेशन के दौरान गांठ को निकालकर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। उसी वक्त पता लगाया जाता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं। अगर पहले कीमोथेरेपी का प्लान किया जाता है तो बायोप्सी की जाती है, जिससे कि कैंसर की पुष्टि की जाती है। इन सब जांचों से हमें तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि कैंसर है कि नहीं, कैंसर ओवरी से ही शुरू हुआ है या कहीं और से आया है, और उसका स्टेज क्या है। इन सब के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाए तो ओवरी का कैंसर ठीक हो सकता है। ओवरी कैंसर के लक्षण। ओवरी कैंसर ज़्यादातर तीसरी स्टेज में पकड़ा जाता है। इसका कारण है कि इसके लक्षणों को ज़्यादातर महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं। अपने बिजी रूटीन के कारण वो अपने लक्षणों पर ध्यान नहीं देती और उसको नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करती रहती है। ओवरी कैंसर एक सरफेस कैंसर है, यानी कि वो अंदर घुसने की जगह सरफेस पर से यानी कि तह पर से ही आगे बढ़ता चला जाता है। इसकी गांठ जब तक काफ़ी बड़ी नहीं हो जाती कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं करती है। दूसरा, जब ये कैंसर फैलकर अंदर की पेरिटोनियम यानी कि पेट के अंदर की लाइनिंग में फैल जाता है और पेट के अंदर पानी बनाता है, तभी पेट फूलने के कारण महिलाओं को इनके लक्षणों के बारे में पता चलता है। यही कारण है कि 70 to 80% ओवरी के कैंसर तीसरी स्टेज में ही पकड़ में आते हैं, लेकिन तब भी इनका इलाज संभव है। साथ ही इनके लक्षणों को जान के हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। इनके लक्षणों में है पेट में दुखाव होना या पेट का फूल जाना, वजन का कम होना, पेशाब में तकलीफ होना, कॉन्स्टिपेशन होना यानी कि कब्जियत होना, संडास करने में तकलीफ होना, अनियमित पीरियड्स होना, पेट के निचले भाग में दर्द होना, वेक सिम्टम्स यानी कि खाना खाने के बाद ऊपर के पेट में हैवीनेस लगना, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स होना, एसिडिटी होना, थोड़ा खाने पर ही भूख का खत्म हो जाना, भूख ना लगना, ये सब सिम्टम्स ओवरी कैंसर के हो सकते हैं। अर्ली ओवेरियन कैंसर का इलाज। अर्ली ओवेरियन कैंसर का अर्थ है वो कैंसर जो सिर्फ ओवरी में ही लिमिटेड है और बाहर के अंगों में नहीं फैला है। इन सब कैंसर में पहले ओवरी के गांठ को निकाला जाता है और ऑपरेशन के दौरान फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजा जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं। कैंसर आने पर आगे की ऑपरेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में दूसरी ओवरी और गर्भाशय को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ भी ये कैंसर स्प्रेड हो सकता है। कुछ केसेस में दूसरी ओवरी और गर्भाशय को बचाया जा सकता है। आगे की सर्जरी में पहले लिम्फ नोड्स को निकाला जाता है। लिम्फ कोशिकाएं हमारी सबकी बॉडी में होती है जिसमें कैंसर फैल सकता है। इसीलिए सीटी या एमआरआई अगर इन कोशिकाओं में कैंसर ना भी दिखाए तो भी इन्हें निकालना जरूरी है। ओवरी कैंसर पेल्विक लिम्फ नोड और पैरायोटिक लिम्फ नोड में फैल सकता है। इसीलिए पेल्विक लिम्फ नोड्स और पैरायोटिक लिम्फ नोड्स को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा ओमेंटेक्टमी यानी कि ओमेंटम, जो कि एक चर्बी की चादर है जो पेट में सारे ऑर्गन्स को कवर करती है, उसे भी निकालना पड़ता है, क्योंकि कई बार ओवरी कैंसर के सेल सीधा इसी चर्बी की चादर में चले जाते हैं। पेरिटोनियम यानी कि पेट के अंदर की लाइनिंग में से कुछ बायोप्सीज ली जाती हैं और साथ ही फ्लूइड साइटोलॉजी ली जाती है। ये सब टिश्यूज को बाद में बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, जिससे कि कैंसर का फाइनल स्टेज पता लगाया जाता है। इसके बाद कीमोथेरेपी देना है कि नहीं, इस बायोप्सी पर ही डिपेंड करता है। ओवरी कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी। ओवरी कैंसर के कुछ केसेस में रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन किया जा सकता है। नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स, बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स, लो ग्रेड ट्यूमर्स जो अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, उन्हीं का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के साथ में किया जा सकता है। ये ऑपरेशन कुछ छेदों से किया जाता है। इस कारण पेशेंट को दर्द कम होता है, चीरा नहीं होता है और पेशेंट की रिकवरी जल्दी आती है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी का जो विजन होता है वो 3D 10 टाइम्स मैग्नीफाइड और हाई डेफिनेशन रहता है। उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो 2 डिग्री पे पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं। इसकी मदद से ऑपरेशन का प्रिसीजन बढ़ जाता है।
ये ऑपरेशन मेन खून की नसों पे किया जाता है, जिसे हम पैरायोटिक लिम्फ नोड्स कहते हैं। इसमें बेटर विजन और बेटर इंस्ट्रूमेंट्स होने के कारण ये काफ़ी सेफ हो जाता है, काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है और काफ़ी एक्यूरेटली ये सब प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। खून कम बहता है और पेशेंट का आउटकम अच्छा रहता है, रिकवरी जल्दी आती है। ओवरी कैंसर होते हुए भी महिला शिशु को जन्म दे सकती है। ओवरी कैंसर होने पर ज़्यादातर महिलाओं में दोनों ओवरीज, गर्भाशय, लिम्फ नोड्स और ओमेंटम को निकालना पड़ता है। पर अगर मरीज की उम्र कम हो और उन्हें फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी हो, यानी कि आगे माँ बनने की इच्छा हो, तो कुछ केसेस में हम फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसके बाद महिला शिशु को जन्म दे सकती है। पर ये सिर्फ कुछ सिचुएशंस में ही कर पाते हैं। ये कैंसर के टाइप, ग्रेड और स्टेज पर डिपेंड करता है। कम उम्र में पाए जाने वाला कैंसर ज़्यादातर जर्म सेल ट्यूमर कहलाता है। इस कैंसर में पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में भी दूसरे अंडाशय और गर्भाशय को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके बाद महिला कंसीव कर सकती है और शिशु को जन्म दे सकती है। अन्य नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स जैसे कि सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर, इन सब ट्यूमर्स में भी दूसरी ओवरी और गर्भाशय को आराम से बचाया जा सकता है। एपिथेलियल ट्यूमर्स यानी कि सीरस कैंसर होने पर कुछ ही सिचुएशंस में दूसरी ओवरी और यूट्रस को बचाया जा सकता है। ऐसा तभी कर सकते हैं अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में हो और उसका ग्रेड लो हो, तभी हम फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज कर सकते हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी में गर्भाशय और दूसरी ओवरी को बचाया जाता है। कुछ केसेस में अगर दोनों ही ओवरी में ट्यूमर है तो दोनों ही ओवरीज को निकाला जाता है, लेकिन गर्भाशय को तो भी बचाया जा सकता है। गर्भाशय बचाने पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए मरीज शिशु को जन्म दे पाते हैं। लेट स्टेज ओवरी कैंसर का अत्याधुनिक इलाज। लेट स्टेज ओवरी कैंसर का अर्थ है जब ओवरी कैंसर पेट में अन्य ऑर्गन्स में फैल जाता है। ज़्यादातर ओवरी कैंसर तीसरी स्टेज में ही पकड़ में आता है। इसमें साइटोरिडक्टिव सर्जरी और हाइपेक किया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है। सर्जरी की बात की जाए तो इसे हम साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें पहले गर्भाशय और दोनों अंडाशय को निकाला जाता है। उसके बाद लिम्फ कोशिकाएं, जहां पर कैंसर फैल सकता है या फैल चुका है, उन्हें भी निकाला जाता है। इसमें पेल्विक लिम्फ नोड और पैरायोटिक लिम्फ नोड को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ओमेंटम यानी कि चर्बी चादर को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, जहां पर ओवरी कैंसर के सेल जा सकते हैं। उसके बाद मेन सर्जरी जो कि पेरिटोनेक्टमी कहलाती है वो की जाती है। पेट की अंदर की लाइनिंग एक वॉलपेपर की तरह होती है, जिसमें ये कैंसर फैल सकता है। ओवरी कैंसर एक सरफेस कैंसर है जो कि सतह पर से ही फैलता है और ज़्यादातर केसेस में अंदर की लाइनिंग पर फैल जाता है। इस ऑपरेशन में इस लाइनिंग को पूरी तरीके से निकाला जाता है, जिसे हम पेरिटोनेक्टमी कहते हैं। पेट में ऊपर की तरफ जो पेरिटोनियम होती है उसे सबफ्रेनिक पेरिटोनेक्टमी, उसके बाद पैराकोलिक पेरिटोनेक्टमी और पेल्विक पेरिटोनेक्टमी की जाती है। इस प्रकार से पूरे कैंसर को निकाल दिया जाता है। कुछ केसेस में अगर आंतों में कैंसर फैला है तो उस आंत को काट कर भी जोड़ा जाता है। ऑपरेशन करने के बाद हाइपेक यानी कि हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। इस प्रोसीजर में कीमोथेरेपी को गर्म करके ऑपरेशन के दौरान पेट में 90 मिनट्स के लिए घुमाया जाता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक सेल्स पर काम करती है और कैंसर को वापस आने में रोकती है। इस पूरी सर्जरी को CRS और हाइपेक कहा जाता है, जिससे कैंसर को ठीक किया जा सकता है।